4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मेज़ तो सज चुकी है और ट्रंप आज अपना एक डेलीगेशन इस्लामाबाद भेज भी रहा है। 2-3 बड़ी खबरें इस बीच हो गई हैं। ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है, नेवल ब्लॉकेड जब तक रहेगा, ये मैं आपको पहले एपिसोड में बता चुका। लेकिन अब ताज़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका का एक विमान मार गिराया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर। दूसरी खबर, अमेरिका ने ईरान का एक बड़ा 900 फीट बड़ा वेसल्स उसको अपने कब्ज़े में ले लिया है और उसके इंजन में गोलियां मारी हैं। ट्रंप का बयान है कि कब्ज़े में ले लिया है और वीडियो जो पेंटागन से जारी हुई है उसके अंदर गोलियां मारी जा रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको खबर वही दिखा देता हूं कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर भी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल छापता है, उसने रिपोर्ट किया है कि आफ्टर ईरान शॉट डाउन यूएस फाइटर जेट, अमेरिका का जेट गिराने के बाद ट्रंप जो है बुरी तरह से चिल्लाया है अपने लोगों पर। अब ये अभी ताज़ा गिरा है या पुराने पर चिल्लाया है, ये इस खबर के अंदर नहीं है, लेकिन ये खबर हेडिंग बनी हुई है। उसने कहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत कोई हेल्प नहीं कर रही हैं। प्रेसिडेंट ने एक बात ये भी बताई है कि 1989 के अंदर ईरान की जो हॉस्टेजेस क्राइसिस था उसमें कार्टर जो इनका पहला प्रेसिडेंट था वो फेल हो गया था रेस्क्यू करने के लिए। जो इन्वॉल्व हेलीकॉप्टर उनके वहाँ पर गिरे थे और 1980 के इलेक्शन में वो कार्टर हार भी गया था। ट्रंप ने अपने एडवाइज़र को बताया कि समथिंग अलॉन्ग लाइन्स ऑफ इफ़ यू टुक अ व्हाट हैपन विद जिमी कार्टर, ऐसा ना हो जैसे जिमी कार्टर के साथ हुआ है। एक खबर तो ये। दूसरी खबर दिखाता हूं मैं आपको कि पेंटागन ने एक रिलीज़ किया ब्रांड न्यू फुटेज, एक नया फुटेज आया है। उसके अंदर ये शो करता है कि यूएस की जो नेवी है वो ओपनिंग फायर मतलब गोलियां चला रही है ईरानियन फ्लैग्ड कार्गो शिप पर। ईरान का जो झंडा है वो लगा हुआ, उसका कार्गो शिप पर उन्होंने गोलियां चलाई। इट इग्नोर्ड मल्टीपल, इन्होंने इग्नोर किया था वार्निंग। 6 घंटे तक पीरियड में यूएस मरीन्स ने बोर्ड किया, सिक्योर्ड कर दिया वेसल्स को। ये तो आप थोड़ा सा वीडियो देखें, फिर मैं आपको ट्रंप का बयान दिखाता हूं। ये वीडियो देखें जो पेंटागन ने रिलीज किया है। Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Now we're getting ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों। अब मैं आपको सिर्फ ट्रंप का वो दिखाना जा रहा हूँ कि ट्रंप ने अनाउंस किया है कि यूएस की जो नेवी है उसने स्ट्रक किया ईरान की शिप को जो ट्रांजिट कर रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। यूएस मरीन हैव टेकन फुली कस्टडी ऑफ द वेसल्स। इसका मतलब तो यह है कि जो अमेरिका के मरीन्स हैं उन्होंने उनके वेसल्स को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया। अब ऐसे बीच में जब इनका विमान मारा जा रहा है या इनके वेसल्स कब्जे में लिए जा रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो ईरानी डेलीगेशन पहुंचेगा इस्लामाबाद? ये ट्रंप अपनी तरफ से किसी को भेज देता है, किसी को बुला लेता है, कभी फ़ोन करके मना कर देता है। ईरान अपनी बातों के साथ मजबूती से बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बातचीत करना चाहेंगे। क्योंकि कल शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है उसने पजेशकिया से 40 मिनट बात की है। दोनों के ही वहाँ से स्टेटमेंट जारी भी हुए, लेकिन उसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि हमने इंसिस्ट किया आपको आने के लिए या ईरान ने कहा कि हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। अब मुस्तफा खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि साहब वो जो एक्चुअली कोमा में हैं, वो बराबर एक बंदा है फहदी करके, उसके माध्यम से अपने मैसेजेस को कन्वे कर रहे हैं। वो पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके हैं, टेक ओवर कर चुके हैं पूरे के पूरे, मैं कह सकता हूँ, अभियान को। तो ऐसी स्थिति में कि जब हालात ये हैं कि जहाज़ गिराए जाने और वेसल्स को कब्जे में किया जा रहा, मुझे नहीं लगता कि बातचीत आराम से हो जाए। अब तीसरी एक वीडियो और दिखाता हूँ आपको। यूएस का गेराल्ड आर फोर्ड, आपको याद होगा, बड़ा बेड़ा था, वो वापस पहुँच रहा है मिडिल ईस्ट। इसके अंदर काम वाम हुआ है अलॉन्ग विद 2 डिस्ट्रॉयर, 2 डिस्ट्रॉयर के साथ। उनका नाम है यूएस महान और यूएस विंस्टन चर्चिल। ये सीबीएस ने छापा है हालांकि। और ये दे आर ज्वाइनिंग यूएसएस अब्राहम लिंकन दैट इज़ ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन नॉर्थ अरेबियन सी।
अरेबियन सी में ऑलरेडी अब्राहम लिंकन जो है वो मौजूद है, उसको ज्वाइन करने जा रहे हैं ये। अब ईरान की तरफ से खबर और भी है दोस्तों, उनका कहना यह है, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, मेहर न्यूज़ एजेंसी, मैं हर बार बता रहा हूँ, ये ईरान के वो लोग हैं जो IRGC के करीब हैं। उनका कहना यह है कि जितनी भारी ट्रैफिकिंग इस वक्त एयरफोर्स की अमेरिका की हो रही है आसपास बहरीन में, ये लोग इकट्ठे हैं, उससे लगता यह है कि ये खर्ग आइलैंड, मूसा आइलैंड और मतलब ईरान के बहुत सारी जगहों पर ये ज़मीन पर उतर कर कब्ज़ा करना चाहते हैं। इसलिए वो किसी मुज़ाकरात में नहीं, इधर मुज़ाकरात हो रहे हैं और पहले की तरह वो हमला कर देंगे। ऐसा संभव है, ये कर सकते हैं। इसको देखें आप, नेगोशिएशन जब चल रहे हैं बिटवीन ईरान और US आर एट स्टैंड स्टिल, अभी तक रुके हुए हैं। US जॉर्ज W बुश इज़ ऑल्सो एन रूट एक्सपेक्टेड टू अराइव बिफोर अप्रैल CBS, अप्रैल से पहले मतलब ख़त्म होने से पहले ये वहाँ पहुँच जाएगा। गज़ा के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि गज़ा पे वो किस प्रकार का हमला करने जा रहा है। एक दो खबरें मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये खबर जो है कहीं और से थी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जो स्पोक्स पर्सन है ईरान का, उसकी तरफ से भी खबर आई है। उन्होंने क्या कहा वो सुन लीजिए। स्पोक्स पर्सन सेंट्रल हेडक्वार्टर ख़त्म अल नबिया, इनकी तरफ से बयान आया कि आफ्टर ब्लैटेंट एग्रेशन अमेरिकन टेररिस्ट कमांडोज अगेंस्ट एन ईरानियन कमर्शियल शिप, वही जो बात मैंने आपको वीडियो दिखाई, अमेरिका ने जो कहा है, वाटर ऑफ द सी ऑफ ओमान, ओमान में उन्होंने कहा आर्म फोर्सेज जो इस्लामिक रिपब्लिक के आगे नियरली वो डिसाइसिवली कन्फ्रंट चल रहा है, अमेरिकन एग्रेशन फोर्सेज सामने हैं। हाउएवर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सम फैमिली मेंबर्स शिप क्रू, शिप के अंदर जो लोग हैं उनके फैमिली मेंबर्स भी हैं, तब भी वो गोलीबारी कर रहे हैं और वो लिमिटेशन जो है उसको आके बढ़ के काम कर रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। विच वर रिस्क एवरी मोमेंट, किसी भी वक्त वो जो है ख़तरे में है। कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन आफ्टर इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ द फैमिलीज, उनकी फैमिली की सेफ्टी के लिए शिप अटैक्ड बाय द US ने जो अटैक किया है, पावरफुल आर्म्ड फोर्सेज इस्लामिक ईरान विल टेक द नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट US टेररिस्ट आर्मी। ये दोस्तों पूरी की पूरी खबर मैं आपके स्क्रीन पर लगा चुका हूँ कि उनकी फैमिली की वजह से उनको कन्फ्रंट करना पड़ रहा है अमेरिका के। वो कह रहे हैं ये टेररिस्ट हैं, वो इनको बोलते हैं, वो इनको बोलते हैं। ये टीवी पे खबर है, ईरान प्रेस टीवी की। ईरान ख़त्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा, उन्होंने वार्न किया है कि कंट्री जो है आर्म फोर्स विल सून गिव रिटेलिएटरी जवाब देने जा रही है वो टेररिस्ट US फोर्सेस को। लेटेस्ट एक्ट प्राइवेसी इन सी ऑफ ओमान। चलिए साहब, ये देख सकते हैं क्या है। तो ये 3-4 बड़ी खबरें हैं दोस्तों। अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान, उसके ईरान के, और ये बंदा शायद पाकिस्तान का है। अराक्ची सेज US कंडक्ट शोज बैड फेथ। अमेरिका ने एक ऐसा बैड फेथ मतलब एक गैर यकीनी काम किया है, लैक ऑफ सीरियसनेस ऑफ डिप्लोमेसी, और ये लोकतंत्र के डिप्लोमेसी के खिलाफ है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अब्बास अगारची ने बात की है, यूनाइटेड स्टेट प्रेशर में ले रहा है बहुत सारे गोल्स को, और ये गलत है। ये बातचीत चलिए दोस्तों पाकिस्तान के विदेश मंत्री से, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका। तो ये 3-4 खबरें थी दोस्तों जो मुझे आपको बतानी थी। आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।